जय हिंद बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 11.2 जब जो पुरानी वाली बुक है उसके अंदर है 13.4 तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा उसे अवश्य प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको पीछे की क्लासें अवश्य देखना, ताकि आप आगे वाली क्लासों में आपको कोई दिक्कत न हो और आप अच्छे से क्लास को समझ सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के तो हमने पिछली वाली क्लास में कर लिए थे, तो वो पिछले वाले वीडियो अवश्य देखना आपको। देखिए पढ़िए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का पृथ्वी के व्यास का पृथ्वी के व्यास का डबल लिख दिया मैंने, यहां डबल लिखा गया ये वाला, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या निकालना, अनुपात निकालना है। देखिए इसने क्या कहा गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इसका मतलब इसने कहा कि जो चंद्रमा का व्यास है ना, चंद्रमा का व्यास वो पृथ्वी के व्यास का कितना है। जैसे पृथ्वी का व्यास, इस पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4 है। देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4। पृथ्वी के व्यास का हमने 1/4 कर दिया, क्या पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अब जैसे चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, चंद्रमा की और पृथ्वी की क्या है त्रिज्या निकाल लेंगे, आसानी से हमारा काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना, इसने बोला कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो आपको क्या करना, पृथ्वी को 1/4 से गुणा कर देना, तो हमारा क्या हो जाएंगे, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर। यहां से हम फिर क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, देखो यहां से आप मान लेना, माना पृथ्वी की त्रिज्या r1 और चंद्रमा की त्रिज्या r2 है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम आसानी से देखो मान निकाल लेंगे। यहां से क्या है, आपको क्या कहा गया कि चंद्रमा का व्यास, तो इसका मतलब पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा, पृथ्वी का व्यास। एक बात बताइए, मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया है कि त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। हमेशा व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। तो इसका मतलब पृथ्वी का व्यास कितना आएगा, 2r1। और इसी तरह चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास, तो ये क्या कितना हो जाएगा, व्यास 2r2, मतलब दुगना हो जाएगा ना, त्रिज्या का दुगना हो जाएगा। अब यहां से इसने क्या कहा कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी व्यास का क्या है, पहले आपको लिखना है चंद्रमा का व्यास। ठीक है, चंद्रमा का व्यास, आगे लिखो पृथ्वी का व्यास। देखो जब भी दोनों को बराबर करना है, तो इसने चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, पृथ्वी का व्यास का 1/4 है, तो आपको पृथ्वी को क्या कर देना है, 1/4 से गुणा कर देना। अब ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब आप जानते हो कि चंद्रमा का व्यास कितना है, 2r2, और पृथ्वी का कितना है, 2r1, इसका कितना है, 1/4। तो यहां से आप क्या निकालोगे, त्रिज्या का मान निकालोगे आसानी से। तो यहां से देखिए, अब यहां से देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो r2 बराबर कितना आ गया, r1/4। या r1/4 हो गया। तो आपके पास r2 का मान कितना आ गया, r1 का मान निकालो, यहां से इधर भेज दो, तो r1 बराबर कितना हो जाएगा, r1 बराबर इधर आएगा 4r2। ये आपके पास त्रिज्या का मान आ गया। अब आसानी से यहां से आप क्या निकाल सकते हो, अनुपात दोनों का क्या निकाल सकते हो, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हो। आप जानते हो पृथ्वी और चंद्रमा एक गोल होता है, इसका गोले के आकार के होते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, गोले का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से देख लो, मैं यहां निकाल देता हूं। आप क्या लिखोगे, पहले किसका है, चंद्रमा का, किसी का भी लिख लेना पहले, जरूरी नहीं है। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में पृथ्वी का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चंद्रमा और पृथ्वी है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का समान ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब पृथ्वी का क्या है, हमारे पास त्रिज्या r1 है तो ये r1 होगी और ये r2 होगी। ठीक है, यहां से देखो पाई आर से तो पाई आर कैंसिल हो गया। अब देखो r हमारे पास r1 का तो मान है तो यहां से आप क्या लिखोगे r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, r1 का मान आपके पास है, देखो कितना है 4 पाई 4r2, तो यहां रखोगे 4r2 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा r2 का होल स्क्वायर। देखो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, और यहां से r2 का स्क्वायर कितना होगा r2 स्क्वायर। देखो r2 से r2 कट गया तो ऊपर तो क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 16, तो आपका अनुपात कितना आ गया, आपका अनुपात आ गया 1:16। तो चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 1:16। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अनुपात में लिखा है हमने। ठीक है, उसके बाद में आप जानते हो दोनों क्या है गोले क्या करके, इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। आर इसका किसका चंद्रमा का तो हमने क्या माना है r2 माना है ना, तो r2 दे दिया त्रिज्या को, इसको r1 दे दिया। r1 का मान आपने यहां से निकाले यहां रखा तो कितना आ गया 1:16। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटाई स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का भारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक अर्धगोलाकार क्या है कटोरा है, जैसे ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसकी जो मोटाई है ना, इसकी स्टील एक कटोरा भार की एक मोटाई इसकी, देखो इसकी इस तरह मोटाई है। आपने कटोरी देखी होगी घर पे, तो इस तरह उसकी मोटाई होती है ये वाली। ठीक है, ये इसका केंद्र होगा। इसकी त्रिज्या बोली इसने, देखो यहां से यहां तक, या तो यहां से यहां तक की त्रिज्या दे रखी है, एक ही बात है किधर से भी ले लो, त्रिज्या तो दो सभी साइडों से समान होती है। कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस कटोरे की यहां से देखो ये चौड़ाई है ना, ये कितनी है 0.25 है। हमें तो बाहरी त्रिज्या निकालनी है, तो बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तो ये टोटल आएगी कि यहां तक। अब देखो यहां तक तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक तो 5 सेंटीमीटर थी, अगर हम यहां बाहरी निकालेंगे तो यहां से यहां तक ये 0.5 सेंटीमीटर 0.25 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगी। इसका मतलब आपके पास क्या आएगा अर्धगोले अर्धगोले की बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों r बराबर, देखो 5 सेंटीमीटर तो थी और इसमें बाहरी जो मोटाई वो जुड़ जाएगी तो कितनी आएगी, भारी आ जाएगी क्या 0.25 हो जाएगी, तो कितना है 5.25 सेंटीमीटर। तो r का मान आ गया। अब जब r का मान आ गया तो कटोरे का भारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में निकाल सकते हो, तो क्या निकालोगे, कटोरे का भारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से रखो 2 गुणा पाई का मान कितना लोगे आप 22/7, आर का मान आपके पास है 2.25 सॉरी 5.25। अब यहां से जैसे इसको काटोगे आप इस वाले को तो ये कटेगा 0.75, इतने पर कटेगा 0.75 पर कटेगा। इस 2 के से गुणा कर लो तो ये होगा 44 गुणा 0.75 गुणा 5.75। इस टोटल को जैसे आप गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके अर्धगोले कटोरे का जो भारी पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। और क्योंकि जो हमारी इकाई होती है वो क्षेत्रफल क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बिल्कुल आसान था, बस आपको ये ध्यान रखना कि त्रिज्या टोटल को कितनी होगी, बाकी क्वेश्चन तो एकदम आसान है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। चलो बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक लंबवर्ती बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए एक लंबवर्ती बेलन है जो देखो एक वर्ताकार क्या है गोलाकार, इस गोले को घेर रखा है क्या इसने अपने अंदर समा के रखा है। इसका मतलब एक बात देखिए आप,
इस गोले की त्रिज्या और इस बेलन की त्रिज्या एक ही है क्या? इस गोले की और बेलन की दोनों की त्रिज्या मिलाकर कितनी है? r है। देखो इस गोले को इस वर्त ने अपने अंदर ढक रखा है, घेर रखा पूरे को, इसका मतलब इस गोले की त्रिज्या और इस बेलन की त्रिज्या एक ही हो जाएगी क्या? अब देखिए इस गोले का व्यास टोटली है क्या? गोले का व्यास, इसका मतलब आपने एक बात लगाई क्या? इस गोले का व्यास इस बेलन की ऊंचाई है क्या? गोले का व्यास ही इस बेलन की क्या है? ऊंचाई है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गोले व बेलन की त्रिज्या कितनी है? r सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सेंटीमीटर में जो मीटर में वो हमने ले लिया, सेंटीमीटर में ले लिया हमने, ठीक है, सेंटीमीटर में हो गया। अब इसके बाद में इस बेलन की क्या निकालनी है आपको? बेलन की ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई है h का मान वो क्या होगा? गोले का व्यास, गोले का व्यास, और गोले का व्यास कितना है? 2r, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो 2r होगी। अब बस निकालो आप एक एक पॉइंट करके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले पूछा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या निकालोगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात होता है बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या? यही तो होता है। और अब आप क्या निकालोगी? और कुछ थोड़ा निकालोगे, त्रिज्या तो हमारे पास, त्रिज्या r रखोगे तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा, r की स्थान पे r रखो तो यही होगा, तो इसका मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना ही होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास, आप पूछा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? किसका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यही होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच होता है। अब देखो एच का मान आपके पास है कितना है? 2r, तो 2 पाई आर और एच का मान रखोगे 2r, तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि r से r गुणा होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 तक कितना हो जाएगा? 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये देखो अब गोलेकार, इसका देखो दोनों का क्या समान ही आ रहा क्या? अब देखो यहां से आपके तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, ऊपर जो दिया गया गोले का और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या निकालना? आपको अनुपात निकालना है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं मिटाता हूं। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? और फिर भी दिक्कत आती तो कमेंट के माध्यम से बता देना, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब तीसरे में हमें क्या करना है? तीसरे पॉइंट में आपको करना है कि देखो किसका? गोले का पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, दोनों समान नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपने निकाला कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों ही सेम है, अगर दोनों से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/1, तो अनुपात कितना आ गया? 1:1। कितना आ गया हमारे पास? 1:1। बस ये हमारे क्वेश्चन थे। तो आज हमारे बच्चों 13.4 की प्रश्नावली या 11.2 की प्रश्नावली क्या होगी? पूरी हो गई है। तो जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती तो कमेंट के माध्यम से बता देना, ताकि हम अगले वीडियो मतलब अगली क्लास को शुरू करें तो उससे पहले आपकी जो भी प्रॉब्लम उसको सोल्व करें। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।